ये मैं आप लोगों को आज बेल्ट वाली शलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ। कटिंग मैंने इसका आप लोगों को बताई थी। देखें, इसको हम जॉइन कर लेंगे दोनों पार्ट्स को, और दोनों साइड से जो हमने कटिंग की हुई है, जहाँ से हमारा क्रॉच बनता है उसको आपने दो ये जो वो है स्टिच उसको कर लेना। स्टिच करने के बाद ये देखें हमने इसको खोल लिया। हमने सेंटर बना के ट्राउज़र शलवार का उसको हमने कट लगा लिए। इसमें सेंटर में कट लगा के हमने इसकी प्लेट डालनी है। प्लेट आप देखें कैसे डलता है। प्लेट में होता है 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, जिस तरह की शलवार का साइज़ है उसको आपने नापा है, और पीछे से आपने इसको आगे लेके आना है। सिर्फ फ्रंट का आप पकड़ें इसको निशान से, और पीछे से पकड़ के आप इसको आगे लेके आए, क्योंकि प्लेट जो होती है वो बैक वाला कपड़ा आगे आता है। तो दोनों साइडों पे आपने पकड़ के 2 इंच या 2.5 इंच जितने भी आपने प्लेट डालनी है उतना पकड़ के आप इसको फ्रंट की तरफ ले आएँ, पिछला कपड़ा पकड़ के निशान से। तो ये निशान लगाने का यही मकसद होता है। देखें, अब ये हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया। बेल्ट तैयार करके अब हम इसको प्लेट्स हम इसके बनाएंगे। प्लेट्स हम हाथ की डालेंगे। इसमें आप चुन्नट भी डाल सकते हैं, डबल धागे से चुन्नट बना के वो भी डाल सकते हैं। तो प्लेट्स का रुख जो आपने है वो सेंटर में रखना है दोनों तरफ से, यानी कि सिलाई की तरफ रखना है। दोनों सिलाई के तरफ रुख आएँ दोनों उसका प्लेट्स का। तो बड़ी प्लेट होगी और साथ इसके छोटी छोटी प्लेट्स होंगी, और ये प्लेट्स हमने डालनी है 5, 5.5 इंच पे या 6 इंच पे, जितनी आपके शलवार का साइज़ है। 5 इंच पे भी आ सकता है, 5.5 पे भी, 6 इंच पे भी, जितनी आपको खुली शलवार है उस हिसाब से आप प्लेट्स डालें। प्लेट्स डाल के जो फ्रंट प्लेट डालने के बाद बड़ी प्लेट के साथ छोटी प्लेट डालें आपने, और फिर जो बाकी बचता है उसमें आप बेल्ट में पीछे प्लेट डाल दें, लेकिन उनका रुख भी आप सिलाई की तरफ ही रखेंगे। तो ये टिप होती हैं बस इसकी प्लेट्स डालने की, कि इसका जो इसका रुख होता है वो बस उस सेंटर में आ जाता है। अब देखें, बेल्ट लग रहा है दोनों साइड से। ये मैं दूसरी तरफ से प्लेट्स डाल रही हूँ। एक साइड से मैंने एक तरफ से डाले, दूसरी साइड से मैं ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि प्लेट्स का आपको पता नहीं होता पीछे कितना कपड़ा बचता है प्लेट्स डालने के बाद। तो बेटर ये होता है कि आप इस तरह डाल लें। ये एक अच्छी टिप है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, कि आपने एक तरफ से डालो, ये दूसरी तरफ मैंने वो रुख करके बेल्ट आपने नीचे रखना है और प्लेट्स आपने डालते जाना है। बेल्ट के ऊपर प्लेट्स डल रही हैं शलवार के फैब्रिक की। तो बड़ी प्लेट के साथ आपने इसको सारा एडजस्ट कर देना है इसके साथ, और डिस्टेंस दोनों का एक जितना रखना है दोनों साइड पर, 5.5 दोनों पे आना चाहिए। और बाकी आपने जो पीछे फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप बिल्कुल वहाँ सिलाई के करीब ला के 1 प्लेट या 2 प्लेट जितनी आपकी डलती हैं वो आपने डाल के, और आपने इसको रेडी कर लिया। अभी बेल्ट लग के हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम टॉप स्टिच देंगे, क्योंकि प्लेट्स को बिठाने के लिए हम इसको टॉप स्टिच देना पड़ता है, अदरवाइज़ प्लेट खुल जाती हैं। तो ये देखिए, हम इसको फिर 1 पाँव की सिलाई से इसको मार्जिन हमने बेल्ट की तरफ कर लिया। सारा स्टिचिंग का जो मार्जिन था उसके ऊपर हमने 1 पाँव की इसकी सिलाई लगा ली है। प्लेट्स के साथ साथ जो हमने सिलाई लगाई हुई है ऊपर की तरफ से, ये हमने बेल्ट और का सीधा साइड रखा है उसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं, और मार्जिन सारा जो हमारा स्टिचिंग का वो हमने ऊपर की तरफ बेल्ट की तरफ लगना है। ये देखें, ये बेल्ट लग के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। इलास्टिक जितना आपको चाहिए वो आप डाल लें। तो पहले इलास्टिक डालने से होता है, प्लेट्स डालने में थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए कि आप बाद में डाल लें कंफर्टेबल होके। तो ये सिंपल मैं इसमें डाल रही हूँ, कोई हाफ़ नहीं डाल रही। हाफ़ प्लास्टिक भी डलता है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी डालनी। मैंने तो इसमें फुल डाला था। तो बस ये इसमें आप इलास्टिक लगाएं। इलास्टिक का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है अलग से वीडियो में, वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरी, कि आप ट्राउज़र में कैसे लगाते हैं। तो बड़ी अच्छी आजकल ट्रेंड में है ये शलवार, और ये बड़ा अच्छा ये जो ब्रांड्स दे रहे हैं उनमें सब में बहुत सारी उसमें डिज़ाइनिंग आई हुई है शलवारों की। तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इनको। खुले पांचों की, चौड़े पांचों की, हर तरह की शलवार आजकल इन है। तो जिनको ये है कि राउंड दामन के साथ, ये मैंने राउंड दामन के साथ बनाया था, इसकी डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस सूट की बड़ा प्यारा बना था माशाल्लाह। ये आप देखें, ये बेल्ट लग गया है। बेल्ट लगाने के बाद अब हम बेल्ट का टॉप स्टिच लगाएंगे। ये बेल्ट का टॉप स्टिच आपने दोनों तरफ से खींचते हुए, फिर चुन्नट बराबर करते हुए, फिर आप बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएं। इससे बेल्ट फिक्स हो जाता है, और बेल्ट की चुन्नट बाद में ख़राब नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती। और ये है कि बेल्ट की स्ट्रेचिंग अच्छी आ जाती है। ये देखें, ये लग के तैयार हो गया। अब हम इसके पांचे बनाएंगे। पांचे के लिए हम इसके ये कि मेजरमेंट करेंगे पहले, कि कितनी है लेंथ हमारी, हम लेंथ रखते हुए, और फिर हम इसको जितना हमें चाहिए होगा हम उसको देखिए हम बनाएंगे। हमें 1 इंच का पांचा बनाना है, 2 सिलाइयों वाला पांचा हम बनाएंगे। और ये देखिए, हमने 1 इंच की, मैंने 2 इंच की बुकरम ली हुई थी, तो मैंने इसको 1 इंच की पट्टी में बना लिया अब। और मैंने इस पर अब मार्जिन बनाना है, जहाँ तक हमारी स्टिचिंग की वो है
मुझे शलवार की लेंथ चाहिए उतनी मैंने रखे और इसके ऊपर मैंने दोनों रखे हैं, दोनों पांचे एक ही रुख में रखे और मैंने इनकी क्रीज़ बना ली ताकि छोटे बड़े नहीं हो, आगे पीछे नहीं हो। इससे ये होता है कि बिल्कुल आपकी एक जैसी फिनिशिंग आ जाती है शलवार में पाँचों में। अब क्रीज़ के ऊपर मैंने ये रखा है, बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर 37 इंच की हमारी लेंथ थी तो 37 के ऊपर ही मैंने इसको क्रीज़ बनाई है, क्रीज़ के ऊपर ही मैंने इसको बना के अब मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसी में दिया हुआ, देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया इसके ऊपर। चिप्स बुकरम है, ये चिप्स लगाने के बाद और मैं इसको थोड़ा ग्लू कर दूँगी, ग्लू करके आपका पांचा बिल्कुल तैयार है। बस आपने इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगानी है, बहुत ईजीएस्ट वे है पांचा बनाने का। ये मैं आपको अलग से भी बना के दिखाऊंगी वीडियो इसकी, और ये इसमें मैंने क्विक ज़रा बताया है आपको, मैं उससे मैं डिटेलिंग में बता दूंगी कि कैसे बनता है। बस ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाया है मैंने ये। इसमें एक बड़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है और बहुत जल्दी ये बन जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, अलग से पट्टियाँ लगाएं और उसको पलटें और फिर आप लगाएं। तो इसी पे फोल्ड करें, आप इसको टेडी करें, इसको प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आप इसको सिलाइयाँ लगा दें। ये देखिए मेरा पांचा बन के तैयार है। मैं इसको स्टिच कर दूँगी। देखिए मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल मैंने इसको पहले मैंने एक किनारे की सिलाई लगाई है इसकी और फिर मैंने दूसरी सिलाई लगा दी है इसकी, और ये 2 पांचों वाला तैयार हो गया है हमारा 2 सिलाइयों वाला पांचा। और ये बड़ा इजी है, बड़ा क्विक है और बड़ा इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और ये देखिए अब मैं इसको पांचा बनने के बाद अब मैं इसको स्टिच कर दूँगी ट्राउज़र को, शलवार को दोनों तरफ से। अब ये ट्राउज़र के ये शलवार की जो स्टिचिंग होती है ट्राउज़र के बीच जिसकी भी स्टिचिंग करें आप, देखें आपने पांचे से शुरू करनी है और फिर आपने सेंटर तक ला के फिर तो आपने दूसरे वाला जो पांचा स्टिच करना है उसको भी आपने पांचे से स्टिच करते हैं फिर ऊपर तक आना है। ये नहीं कि आपने एक तरफ स्टार्ट किया और दूसरी तरफ से, ये एक इसमें एक ही फिनिशिंग नहीं आती, फिर खिंचाव पड़ता है, शलवार खिंचती है। तो ये देखिए मैंने दोबारा दूसरा जो किया वो दोबारा नीचे से ही शुरू किया, सेंटर तक ला के मैंने उसको रोक दिया था सिलाई को, फिर मैंने मशीन को उतारा है, फिर मैंने अपनी दूसरी तरफ से स्टिच करना स्टार्ट किया पांचे से ही। और ये देखिए सेंटर हमारा पूरा आ गया। अब मैं इसको डबल कर दूँगी सिलाई को। हमेशा इसकी स्टिचिंग जो करें आप डबल करें, क्योंकि ट्राउज़र की एक सिलाई अगर आप लगाएंगे वो खुल जाती है, वो फिर ये है कि ड्यूरेबल नहीं होती है और वो बड़ा उसमें सबसे पहले आपका ट्राउज़र की सिलाई खुलती है तो आपका सूट ख़राब हो जाता है। बिल्कुल आपने हमेशा डबल करके इसको कर लगाना है ये। और मैं अब ये इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ पांचों को, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको फोल्ड कर दें आप, उससे कि फिनिशिंग बिल्कुल क्लीन आ जाती है और पांचा बिल्कुल एक शेप में आ जाता है। ज़रूर क्या करें। ये अब रेडी हो गई शलवार, मैं आपको सारे दिखा रही हूँ प्लेट्स और सारी चीज़ें ये। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।